नमस्कार, जोहार। चुनाव से पहले और चुनाव के बीच तरह तरह की समीकरण पर चर्चा हो रही थी। मीडिया के लोग भी अपने स्तर से झारखंड का चुनाव पर विश्लेषण कर रहे थे, मगर राजनेताओं के समीकरण हो या मीडिया के विश्लेषण में कहीं भी जयराम महतो या जेबी केसेस का नाम नहीं था। सबका यही मानना था, जब सारी राजनीतिक पार्टियां दो खेमे में बंट चुकी है तो जयराम किस खेमे में फिट बैठेगा। सबका यही मानना था, जयराम अगर सिर्फ अपनी सीट पर उपस्थिति दर्ज कर लें तो भी इस नयका पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे जयराम का इस खेमेबाजी से अपने आप को अलग रखना ही एक बड़ी उपलब्धि थी, जो उसे राजनीतिक भीड़ से अलग कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी, दोनों स्थापित राजनीतिक धुरियों की धड़कनें भी बढ़ने लगी। अब जबकि झारखंड में 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, इस बंदे ने तो सारे समीकरण, सारे विशेषणों को ऐसी की तैसी कर दी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में दबाई जीत गया तर संसद। चुनाव पूर्व चर्चा तो सिर्फ गिरिडीह सीट पर हो रही थी, किंतु जहां जहां उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं, बड़का पार्टियों के समीकरण ही बिगाड़ दिए हैं। गिरिडीह के अलावा हजारीबाग, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद, सभी जगह जयराम के नाम पर वोटिंग हुई है, यानी उनके नाम पर मत पड़े हैं। जयराम राजनीति की एक अलग ही शैली विकसित कर ली है, जो सीधे आम जनता से कनेक्ट करती है। लोकसभा के चुनाव जीत के दिल्ली जाके काम करवाए तो पहला सवाल सदन में हटे उठेगा, क्योंकि करगली मैदान विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में खड़ा है। पहला सवाल हटे उठेगा कि हम 27% कोयला देते हैं भारत देश में। कोयला की 4 यूनिट झारखंड में है, बीसीसीएल, सीसीएल और आधा से ज्यादा ईसीएल और साथ में सीएमपीडीआई। जब 10-11 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में है तो कोयला का हेडक्वार्टर भी झारखंड में होना चाहिए। जैसे अभी रांची की अगर बात करें तो देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा था जयराम की पार्टी रांची से गायब हो जाएगी, किंतु कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों सिल्ली एवं ईचागढ़ से वो लीड करती दिख रही है। बाकी खिजरी एवं कांके में भी उन्हें अच्छा खासा वोट पड़ा है। रिजल्ट के बाद इसका विश्लेषण होता रहेगा, क्यों, कैसे, किस समीकरण के तहत ऐसा वोट पड़े। फिलहाल तो सारे समीकरणों की ऐसी की तैसी होती दिख रही है और फिलहाल हम और आप चुनाव के इस अप्रत्याशित स्थिति का मजा ले लेते हैं। जोहार।